नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे आज लाखों बीएसएनएल यूजर्स परेशान हैं। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएनएल ने हाल में ही देश भर में अपने 4G नेटवर्क को लगभग हर जगह पर लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे यूजर्स को कॉलिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क ड्रॉप, नो सर्विस और कम इंटरनेट स्पीड जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करके यह कहते हैं कि हमारे एरिया में बीएसएनएल का टावर बिल्कुल पास में है, फिर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब टावर पास में है तब नेटवर्क की समस्या क्यों? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का पूरा और सटीक जवाब देने वाले हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। साथ ही आपसे एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क को देश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचा दिया है। हालांकि कुछ दूर दराज के इलाकों में अभी भी 4G पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है, लेकिन असली समस्या उन इलाकों में ज्यादा है जहां बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मौजूद है, फिर भी नेटवर्क और कॉलिंग की दिक्कतें आ रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अचानक मोबाइल से बीएसएनएल नेटवर्क ही गायब हो जाता है, फोन में नो सर्विस दिखने लगता है, चलती हुई कॉल बीच में कट जाती है, घर के अंदर बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलता। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि यह समस्या सिर्फ आपके एरिया में नहीं है, बल्कि पूरे देश में बीएसएनएल 4G यूजर्स को देखने को मिल रही है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो यह बीएसएनएल की तरफ से होने वाली एक तकनीकी गलती है। दोस्तों, हाल में बीएसएनएल की तरफ से आई एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के नए 4G टावरों को स्थापित करते समय कुछ बड़ी तकनीकी कमियां रह गई हैं और इन्हीं कमियों की वजह से आज यूजर्स को नेटवर्क और कॉलिंग की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी और गंभीर कमी है बीएसएनएल टावरों में वोल्टेज की कमी। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल के नए 4G टावरों को जितनी पावर यानी जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। आसान भाषा में समझे तो बीएसएनएल के टावरों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। जब टावर को सही पावर नहीं मिलेगी तो उसका सीधा असर पड़ेगा नेटवर्क की ताकत पर, कॉल क्वालिटी पर और इंटरनेट की स्पीड पर। दोस्तों, बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क के लिए तेजस नेटवर्क कंपनी के साथ काम कर रही है। हाल में तेजस की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीएसएनएल के नए लगाए गए 4G टावरों में वोल्टेज डाउन की समस्या है। तेजस की टेक्निकल टीम ने कई टावरों की जांच करने के बाद यह पाया है कि टावरों को जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उससे काफी कम वोल्टेज मिल रहा है। इसी वजह से टावरों की रेंज कम हो जाती है, सिग्नल कमजोर हो जाता है, कॉल ड्रॉप की समस्या आती है। बीएसएनएल ने इस रिपोर्ट के बाद तेजस कंपनी को साफ निर्देश दिए हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। बीएसएनएल ने हाल में ही लगभग 1 लाख नए 4G टावर लगाए हैं और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो बीएसएनएल के देश भर में लगभग 1.30 लाख से भी ज्यादा 4G टावर हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे टावरों में अगर यह समस्या है तो हर टावर को ठीक करने में समय तो लगेगा ही। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कुछ जगहों पर इस समस्या को ठीक कर भी दिया गया है और वहाँ नेटवर्क में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाकों में यह समस्या बनी हुई है। नेटवर्क गायब होने और कॉल कटने का असली कारण दोस्तों, जब टावर को सही वोल्टेज नहीं मिलता तो टावर कमजोर हो जाता है। इसका सीधा असर होता है कि आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है, घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता और जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो कमजोर टावर सही से काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपकी कॉल बीच में ही कट जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के 4G टावरों को लगभग 40 वोल्टेज से ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन कई जगहों पर इससे कम वोल्टेज मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपके एरिया में बीएसएनएल यूजर की संख्या ज्यादा है और टावर पहले से ही कमजोर है तो आपको यह समस्या और ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपके इलाके में बीएसएनएल यूजर्स कम है तो यह समस्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी। दोस्तों, बीएसएनएल अभी अपनी 5G सर्विस पर भी काम कर रही है, लेकिन जब तक 4G नेटवर्क की यह समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक 5G का काम भी धीमा पड़ सकता है, क्योंकि बीएसएनएल पहले अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करेगी, उसके बाद ही 5G को बड़े स्तर पर लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क में कॉल ड्रॉप, नेटवर्क ड्रॉप और नो सर्विस जैसी समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपको भी यह समस्याएं आ रही हैं? क्या आपके एरिया में यह समस्या ठीक हो चुकी है? इसके अलावा बीएसएनएल से जुड़ी और भी दिक्कतें जो आपको आ रही हैं उनके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।